तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्विस स्मार्ट स्टडी। पिछली वीडियोस में हमने पीईटी के 29 क्वेश्चंस कवर किए थे। यूपी का जो पैट का एग्ज़ाम है, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर पेन ले लेते हैं, रेड। ओके, तो 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। संतरे में बहुतायत में होता है। ऑरेंज कंटेन्स एबंडेंस ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका विटामिन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि खट्टे जितने भी फल होते हैं, फल फ्रूट्स, खट्टे फल फ्रूट्स या जूस के अंदर विटामिन सी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन की बात की गई है, तो सभी विटामिन के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग: रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया। बस आपको ये याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग ज़्यादातर पूछा जाता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? रेटिनॉल। और इसके जो स्रोत होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसके अंदर पाया जाता है? दूध के अंदर पाया जाता है, अंडे के अंदर, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली के अंदर विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यदि किसी आदमी को रतौंधी, या रतौंधी का मतलब होता है कि कम अगर दिखाई देता है, तो विटामिन ए की ये सभी दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ, साग सब्जी खाने के बाद उस कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए ये चीज़ें खा सकते हैं। अभी यहाँ पर दिया गया है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। अगर बी1, हम बी1 की बात करते हैं यहाँ पर, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन। स्रोत क्या होते हैं इसके? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध, साबुत अन्न और समुद्री भोजन, चावल, गेहूँ, हरी सब्जियाँ, ये विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत होती है। विटामिन बी2 की अगर बात करें हम, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, जिह्वा मतलब जीभ का फटना, और शरीर के भार में कमी आना, विटामिन बी2 की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन बी2 की कमी हम कहाँ, किन पदार्थ से दूर कर सकते हैं? खमीर, कलेजी, मांस, दूध, मटर, यीस्ट, अंडा। तो विटामिन बी टू की कमी इन सभी चीज़ों से हम कर सकते हैं। बात करें विटामिन बी3 की, तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग: बाल सफ़ेद होते हैं, मंद बुद्धि होना। रासायनिक नाम क्या होगा इसका? नियासिन। नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है। कई बार क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि विटामिन बी से कमी होने वाले ही रोग पूछें, या हो सकता है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि बहुतायत मात्रा में, इसका मतलब यह होगा कि सर्वाधिक मात्रा में संतरे संतरे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि किसकी कमी से क्या रोग होता है, और रासायनिक नाम भी पूछ सकते हैं कई बार क्वेश्चन में। तो अभी बात करते हैं हम विटामिन बी3 के बारे में बात करें थे, तो इसका विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और स्रोत क्या हो जाएंगे? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सब चीज़ें इसका स्रोत हो जाएगी। और विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा जिसको हाँ हम त्वचा दाद भी कहते हैं, दाद हो जाता है इसे। और 4D सिंड्रोम भी हो जाता है। और रासायनिक नाम इसका क्या होगा? पेंटोथेनिक। PANTOTHENIC। पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम होगा विटामिन बी5 का। स्रोत क्या हो जाएंगे? अंकुरित गेहूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां और मांस। विटामिन बी5 की कमी दूर करने के लिए हम इन सब का सेवन कर सकते हैं। तो विटामिन बी6 की बात करेंगे यहाँ पर, तो विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग: शरीर के वृद्धि में कमी, एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी6 की कमी से ये रोग होते हैं।
बच्चे में या बड़ों में विकास रुक जाता है। तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन, PYRIDOXINE, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। स्रोत क्या होगा इसके लिए? यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी। ये सब चीज़ खाने के बाद अब विटामिन B6 की कमी दूर हो जाएगी। अगर किसी भी आदमी के अंदर विटामिन B6 की कमी है तो ये सब चीज़ खाकर अपनी कमी दूर कर सकता है। विटामिन B7 की अगर बात करें यहाँ पर, या विटामिन, इसको H भी बोल सकते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं? लकवा, बॉडी के अंदर लकवा हो जाए, शरीर में दर्द होने लगे, बालों का झड़ना। इसका रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन B7 का? बायोटिन, BIOTIN, बायोटिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। स्रोत क्या होंगे इसके? मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन, गेहूँ। ये सब विटामिन B7 के स्रोत हो जाएंगे, जिसकी कमी से दूर कर सकते हैं। विटामिन B9 की बात की जाए तो विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? B9 की कमी से चक्कर का आना, त्वचा में पतलापन होना, अनियमित दिल की धड़कनें, वजन घटना, हाथों और पैरों का सुन्न व झुंझुनाहट सी महसूस देना। हाथों और पैरों में झुंझुनाहट सी महसूस देती है जब। मांसपेशियों में कमजोरियां आ जाती है, व्यक्तित्व में बदलाव, सांस का फूलना, अस्थिरता, थकान, मानसिक भ्रम या बार बार भूलना, इस तरह की बीमारियां, चेंजेस बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाती है। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? फोलिक एसिड। और इसकी किससे कमी दूर की जा सकती है? तो अंकुरित अनाज, मटर, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी, खट्टे फल, केले, खरबूजे, टमाटर का रस, अंडे, बीन्स, फलियां, ये सब विटामिन B9 की कमी दूर की जा सकती है। वहीं अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता की बीमारी होती है। और विटामिन, बस यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच, ये किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है। ये यहाँ पर ये जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर नीचे देख सकते हैं वसा में घुलनशील कितने कौन से विटामिन होंगे? विटामिन, ये देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये याद कर लें आप, KEDA, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा से याद रख लेंगे आप। कीड़ा किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो पानी, जो कीड़ा होता है वो पानी के अंदर तैरता है, लेकिन अगर उसको हम वसा के अंदर, वसा एक तरह से तेल मान के चलिए आप, तेल के अंदर जब उसको डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो कीड़ा क्या हो जाएगा? एक तरह से उसके अंदर पक जाएगा। तो ये समझ, इससे याद रखना है आपको। तो वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील है कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा? 31 क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और अंडर रूट दिया है। अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 और यहाँ पर दिया है 72। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है? थोड़ा दिमाग लगाएं। देखो यहाँ पर ये क्या दिया है? 196। तो 14 का यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196, 196, 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या ले दिया? 14। और 14 मल्टीप्लाई कितना होगा? 4। तो 14 की 4 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 56। और वहीं अगर हम 72 की बात करें, नीचे 4 गुना हो रहा है तो ऊपर 4 गुना होना चाहिए। तो इसका 4 गुना करने की बजाय हम 4 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो कितनी बार कट जाएगा ये? 18 बार। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 324। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 324 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 32।
885 885 मल्टीप्लाई 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 115। नीचे क्या दिया है 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 मल्टीप्लाई 115 माइनस 885 मल्टीप्लाई 115। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम सिंपल तरीके से सोल्व करना चाहेंगे तो कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएगी, ज़्यादा ही लग जाएगा ये सोल्व करने में, मल्टीप्लाई करना है इन सभी का। तो इसका एक बहुत ही आसान मेथड है। सबसे आपको क्या कैसे करना है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। ये देखिए यहाँ पर हम 885 885 को ए मान लेते हैं और 115 को मान लेते हैं बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 885 3 बार आ रहा है और ये कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 बार आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो गया यहाँ पर। तो ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है यहाँ पर। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, पहले कोस्ट में पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा, दूसरे में क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला ये हो गया और ये फॉर्मूला बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूला किसका बना है यहाँ पर, ए इसका, ये देखिए ये दिया यहाँ पर ए, इसको देखिए ये 2 बार दिया है, 885 2 बार दिया है यहाँ पर, 115 2 बार दिया है और 885 मल्टीप्लाई 115। तो ए बी हमने माना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से देखा हमने ये 2 बार है तो ए का स्क्वायर हो गया, इसको बी माना है यहाँ पर, इसको हमने ए माना है यहाँ पर, इसे हमने बी एज्यूम किया है, इसको ए एज्यूम किया है और इसको बी एज्यूम किया है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और ये मल्टीप्लाई ए इंटू बी। तो ये यहाँ पर ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ये प्लस यहाँ पर आ गया और ये माइनस आ गया, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, ए प्लस बी, ये वैल्यू बची है यहाँ पर। और ए की जगह वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर 885। तो ये लिख दिया हमने, ए की जगह तो लिख दिया हमने 885 और बी की जगह लिख दिया हमने 115। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 1000, 1000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी असली जो ट्रेडिशनल मेथड था इसका ये था सॉल्व करने का, जो जैसे हुआ है। और सीधा डायरेक्ट इसको हमें अगर क्वेश्चन करना है तो सीधे सीधे क्या करना है हमें, कुछ नहीं, दिमाग लगाना, इन दोनों को आपस में जोड़ दो बस। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को जोड़ दो, तो इसका आंसर क्या आ गया, विद इन ए 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। तो इसका इसे सोल्व कैसे करना है, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो नीचे जो हर होता है ना, इसको एक होता है अंश, ये होता है हर। इसका रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसकी अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर इसका नीचे वाला इसका साइन चेंज करा है यहाँ पे, √5 माइनस √3 अपॉन ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे के साथ ऊपर वाले के ऊपर के साथ, जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 माइनस 15। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है यहाँ पर, 34 टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं टीवी सेट का मूल्य 100 रुपीज़ था और उसे बेचा गया 100 रुपीज़ में। सीधा सीधा क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको, 100 और 100 इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेट आ रहा है तो वो कितना आ जाएगा 110,000 इसका रेट आ जाएगा। और बेचने के बाद घटाया कितना, यहाँ पर देखिए कितना का मूल्य 30% घटाने पर, 30% घटाया गया तो 70% रहेगा, अपने आप में 100% है। ये देखो ये 100% है अपने आप में, 100 में से 30 घटाया, 30 घटाने पर 70 हो जाएगा, घटाने पर बिक्री 20% बढ़ जाती है,
तो बिक्री पे इसके ऊपर अगर 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, 8400, ये हमारे पास आएगा। टोटल कितना था हमारा प्राइस, 10,000। तो 10,000 में से 8,000 घटाएंगे हम, कितना होगा हमारे पास, 16,000। ये यहाँ पर 16,000 आया हुआ है। 16 16 नहीं, सॉरी 16,000 नहीं, 1600। और 1600 का 1600 एक 10,000 का कितना परसेंट है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 हो जाएगा यहाँ पर 100। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 16% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले समझ लें, अगर 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 दी है और अगर ये पूछे कि चारों खिलाड़ियों की औसत उम्र का योग क्या होगा, तो सीधा सीधा क्या करना है, इसके अंदर ये जो 4 दिया है इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो उसकी औसत उम्र नहीं, एग्जैक्ट जो उम्र है चारों खिलाड़ी की वो आ जाएगी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि तो कोच की उम्र क्या होगी, तो इसके बारे में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र क्या दी गई है, 18.5 वर्ष। और कोच की उम्र शामिल होने के बाद औसत उम्र की वृद्धि कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। तो टोटल तो 120% हो जाएगी। तो नया औसत इजिकल टू पुराना औसत का 20%। तो नया औसत निकालने के लिए पुराने औसत का हम 20% कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 120% करेंगे। तो 120% करने के बाद क्या है, 120 मल्टीप्लाई 120 इंटू 18.5, ये यहाँ पर दिया हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 18.5 डिवाइड बाई 100, ये 100 है डिवाइड बाई, तो बराबर ये आ जाएगा हमारा 22.2। इसका हमारा निकल के आ जाएगा औसत, किसका निकला है, 5 का औसत निकला है। यहाँ पर ऐड किया गया है किसको, कोच का, कोच को भी ऐड करने के बाद औसत कितना आया, 22.2 का औसत आया। अब बात करते हैं कोच की उम्र। क्वेश्चन में पूछा है कि कोच की एज क्या होगी, तो कोच की उम्र इक्वल टू क्या होगा, 4 खिलाड़ियों और कोच का कुल वजन, नहीं वजन नहीं होगा यहाँ पर, उसकी उनकी एज की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा उम्र, तो ये उम्र हो जाएगा यहाँ पर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि खिलाड़ी की सभी अगर औसत दिया हुआ है, 4 खिलाड़ियों का औसत दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन में देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत दिया है, तो इनकी एज निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 5। अब 5 के आगे 5 का निकालने के लिए 4 खिलाड़ी और कोच की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 हो गए टोटल मिला करके, 4 तो खिलाड़ी और 1 कोच, टोटल 5 हो गए, मल्टीप्लाई 22.5। ये औसत निकल के आया पाँचों खिलाड़ियों का, 5 खिलाड़ी और कोच का मिला करके औसत कितना आया यहाँ पर, 22.2। तो 5 मल्टीप्लाई 22.2 माइनस 4 खिलाड़ियों का कुल, 4 खिलाड़ियों की कुल उम्र का औसत कितना दिया है, 18.5। ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर देखते हैं 18.5 मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का टोटल उम्र वर्ष में निकालने के लिए, तो यहाँ पर इसकी 22.2 और मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 111 आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 18.5 की आपस में गुणा करने के ऊपर आएगा 74। तो इन दोनों का आपस में घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, कोच की उम्र। तो यहाँ पर कोच की एज क्या हो जाएगी, 37 वर्ष कोच की एज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 37 ईयर कोच की एज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एकल का विलोम है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुल, पर्याप्त, उपर्युक्त, अकेला। अब ये हिंदी का पार्ट स्टार्ट हो गया है, तो एकल का विलोम क्या होगा यहाँ पर, बहुल। एक राइट आंसर हो गया ए। एकल का मीनिंग क्या होता है, अकेला, और बहुल का मीनिंग क्या होता है, बहुत या अधिक, बहुत अधिक। पर्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, पर्याप्त का विलोम हो जाएगा अपर्याप्त। और यहाँ पर दिया गया है
उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त। अकेला दिया है, अकेला का विलोम क्या हो जाएगा? दुकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो दर्प तिरस्कार होगा, अहंकार होगा, व्यथा होगा या स्वाभिमान होगा? इसका राइट आंसर है यहाँ पर अहंकार। तो दर्प का पर्यायवाची क्या हो गया? अहंकार। और दर्प का अन्य पर्यायवाची क्या क्या होंगे? मद, दंभ, गर्भ, अभिमान, घमंड, मान या दर्प के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर दिया है तिरस्कार। तिरस्कार के का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निरादर, अवहेलना। व्यथा दिया है, व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा? यातना, दुख, अफसोस, वेदना, कष्ट, शोक, संताप आदि। और यहाँ पर दिया है स्वाभिमान। स्वाभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घमंड या निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मन को हरने वाला, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो सीधे सीधी बात है, मन को हरने वाला कौन हो जाएगा यहाँ पर? मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मनोहर। और यहाँ पर दिया है हमारे हमें मर्मांतक। मर्मांतक को कहते हैं आकर्षित करने वाला। ये मर्मांतक दिया है, इसका मीनिंग हो जाएगा आकर्षित करने वाला। मदमस्त, मदमस्त का क्या अर्थ हो जाएगा? अपनी धुन में रहने वाला। मदमस्त का मतलब होता है अपनी धुन में रहने वाला। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक वाक्य पूरे शब्द के लिए, पूरी लाइन के लिए एक बोलेंगे हम यहाँ पर एक शब्द। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा ये। भाषा को सुंदर और आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ और उदाहरण लेते हैं इसमें। सबसे आगे रहने वाला, उसका क्या कहेंगे? अग्रणी। दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो वो हो जाएगा अष्टाध्यायी। तो इस टाइप के आपके बुक्स में भी बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ सकते हैं आप, वाक्यांश बोलते हैं जिसको। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक बार पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? गागर में सागर भरना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गागर में सागर भरने का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। गागर में सागर भरना का मतलब हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गागर में सागर भरने का। तो ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह देंगे दांत काटी रोटी या टोपी उछालना, इस टाइप के ये मुहावरे होते हैं। तो गागर में सागर उछालने का मतलब हो गया थोड़े में बहुत कुछ कहना। जैसे हम कहेंगे, इस तरह का वाक्य कहाँ पर प्रयोग होगा? बिहारी जी अपने दोहे की नन्ही सी गागर में भाव और अर्थ लहराता हुआ सागर भर दिया है। तो इस टाइप का हुआ। या कहेंगे कवि ने अपनी कविता में गागर में सागर भर दिया, ये इस टाइप का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हुआ? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें कहा है कि इन्होंने इस करेक्ट स्पेलिंग का ही क्वेश्चन आ जाएगा इंग्लिश में अगर कहेंगे तो। इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा, ये वाला इसका राइट होगा। कौन सा इसमें से राइट होगा? महत्वाकांक्षा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम कवर कराएंगे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के कवर होंगे, यहाँ पर हमें वो कवर करने हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं धीरे धीरे सभी कवर कराता रहूँगा। तो इस चैनल के ऊपर मैं नोटिफिकेशंस भी लेकर आता हूँ गवर्नमेंट जॉब के। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ दिन के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड के अलावा प्राइवेट जॉब्स के भी नोटिफिकेशंस लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि प्राइवेट जॉब्स आपको 100% जॉब गारंटीज मिलती है, जहाँ पर जो भी, और वर्क फ्रॉम होम भी जॉब होती है। वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इस टाइप की बहुत सी जॉब निकलती हैं, उसके बारे में मैं नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। तो इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।